देखिए फंक्शन का हमने अभी बताया आपको कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, हमने बताया कि अगर हम इस फंक्शन के डिफिनेशन को एक्सटेंड करते हैं, यानी कि अब जो अप्लाई फॉर्म में करते हैं, इसको डिफाइन किया जा सकता है इन विच वन वन और ईच एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी होगा एक एलिमेंट ऑफ किसका, सेट ए का, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। यानी कि एक किसी एलिमेंट का या सभी एलिमेंट का जो इमेज होगा सिर्फ कितना होगा, एक ही इमेज हमको मिलेगी। यानी कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, थ्रू एन एग्जांपल। देखिए फंक्शन दिया है हमारा एफ सच दैट ए बी, कैसा फंक्शन है, बी इक्वल टू ए प्लस 5। ठीक है, अब कह रहे हैं यहाँ पे वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी। ए बी है क्या इसमें, ए बी इसी में के कोई एलिमेंट है। स्मॉल ए स्मॉल बी का मतलब समझ रहे हो ना, कैपिटल ए का मतलब सेट है और स्मॉल ए स्मॉल बी का मतलब एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए इस वाले में जो दिया हुआ है इसके थ्रू आप समझिए, एफ यानी फंक्शन इक्वल टू सेट ऑफ ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5, कुछ इस तरह का एक फंक्शन दिया है। फंक्शन आप जानते भी हो। तो अगर देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि ए हमारा जो था वही वाला हम लेके चल रहे हैं 1 2 3 4, इसको नहीं कहिएगा ये आ कहाँ से गया। बी इक्वल टू, इससे पहले कोई फंक्शन लिखा था ना हमने अभी, 1 मिनट, ये वाला, इसमें से कोई ले लो। तो अब देखिए चेक करते हैं हम लोग, ए इक्वल टू जब हमने 1 रखा तो बी का फार्मूला क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस 5 है ना। तो बी ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए की वैल्यू 1 रखा तो 1 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। तो यानी पहली क्या वैल्यू आई, 6 आ गया। और दूसरा ए की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो ये 2 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगी बी की वैल्यू। जब 3 रखेंगे ए इक्वल टू 3 रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। यानी कुछ इस तरह से हमको फंक्शन मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको बना लीजिएगा ना आप लोग। देखिए ये इस तरह से फंक्शन, ये सिर्फ हम डिफाइन कर रहे हैं कि फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और आता है इसको भी आप जानते हैं कि जो इसमें 1 6 2 7 और 3 8 गिवन है, इसमें जो 1 है यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डबलेट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द डबलेट क्या है, वो प्री इमेज ऑफ किसका है, दूसरे एलिमेंट का। यानी कि इससे क्या लिख सकते हैं, 1 इज प्री इमेज ऑफ 6। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है। अभी हम इस चैप्टर नहीं लगा रहे हैं। तो 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6, और 6 को क्या लिख सकते हैं, ये देखो लिखा भी है हमने, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 6 एंड 6 इज द इमेज ऑफ 1। यानी 1 और 6 जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, 1 हमारा क्या है, डोमेन है, 1 क्या है, डोमेन है, और 6 क्या है, रेंज है। यानी कोई भी फंक्शन में अगर इस तरह से लिखा हुआ दिखाई पड़ता है तो और उसमें पूछे कि डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन क्या होगा, डबलेट का फर्स्ट एलिमेंट इज द डोमेन एंड द सेकेंड एलिमेंट इज द रेंज। नाउ अब आते हैं, देखिए डोमेन की बात करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे ही डिफाइन सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज। ओके,
नाउ आते हैं, अब देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। अभी सिर्फ बेसिक्स जाना था कि रिलेशन होता है क्या और फंक्शन क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द रिलेशन। तो देखिए रिलेशन पहले थोड़ा सा फिर से देखते हैं है क्या। रिलेशन लेट आर, आर क्या है, एक रिलेशन है, बी अ रिलेशन इन सेट ए। अगर ए सेट की ही बात सिर्फ कर रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए थोड़ा आर बड़ा लिख दिया जाता है, ए आर ए, यानी कि ए का ए के साथ ही रिलेशन है। अब इसके लिए देखिए इसी को लेकर के हम लोग एग्जाम्पल को लेकर के जितने भी टाइप्स ऑफ होते हैं इसको स्टडी करेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, 1 2 3 4 इतना ध्यान में रखिएगा। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक ए सेट है दूसरा सेट भी वही है। तो क्या हो जाएगा, इसे क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 3 2 2 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 और 4 1 4 2, यहाँ थोड़ा एक मिस हो गया था, देखिए 3 3 भी होगा ना, यहाँ पर एक मिस हो गया था यहाँ पे। तो 4 1 4 2 4 3 4 4, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ हम लिख देते हैं। अब आगे हम इसी के थ्रू डिफाइन करेंगे कि वेक्टर होते क्या हैं। तो आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही डिफाइन करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये इसको आपको डायरेक्ट फार्मूले को लगाना पड़ेगा आपके क्वेश्चन में। ये जल्दी से आते नहीं हैं, आ जाएं तब भी आप आराम से कर लोगे जैसे बताया जा रहा है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं नल, जैसे कि वेक्टर पढ़े हो वैसे ही नल रिलेशन, ठीक है। नल रिलेशन का मतलब उसका किसी भी तरह से रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। तो नल रिलेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसको पहली बात जान लीजिए कि और कौन नाम से जाना जाता है, वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं इसको, और इसको एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। इसको तीन नाम से जाना जाता है। अब आते हैं हम पॉइंट पे कि ये कोई रिलेशन अगर ऐसा है जो ए, हमेशा इस फॉर्म में ही डिफाइन करेंगे, आर इक्वल टू इन ब्रैकेट ए बी डबलेट सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5, वही वाला फंक्शन लिया ना हमने। और इसमें कह रहा है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए, दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सेट तो ए ही है ना दोनों। तो अब क्या करें, हम ए की वैल्यू अगर 1 रखें, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से किसमें रखेंगे, +5 में। ए की वैल्यू क्या रखा 1, और एक मिनट इसको काट के चेक करके बताते हैं। देखो बी इक्वल टू कितना है दिया है क्वेश्चन में, ए प्लस बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 5 इक्वल टू कितना आया 6 आया। तो यानी कि ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू प्रधान ऐड हो गए, वॉइस आ रही ना आप लोग को, हेलो वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है कि नहीं, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक, थैंक यू। देखिए हम लोग क्या बता रहे थे कि नल वेक्टर जैसे पढ़ा था, इसीलिए मुंह से निकल अभी आता है, नल रिलेशन हम पढ़ रहे थे। नल रिलेशन में क्या करेंगे, एक कोई ऐसा मिल जाए रिलेशन हमको आर ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 5 फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए, दोनों क्योंकि एक ही सेट लिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, इसी से डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए अगर ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 6 आया, तो 1 6, क्या इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं पर 1 6 है, नहीं है ना, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है। अगर ये रिलेशन इसमें क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, तो आप
एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा है ये नंबर 2, इसमें लिखा नहीं है लेकिन नंबर 2 है। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि हर केस में वो फॉलो करे। तो इसमें क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, या सेट ए भी कह सकते हो क्योंकि एक ही सेट माना गया है यहाँ पे। देखिए ए एलिमेंट पहला एक सेट हुआ, दूसरा भी एक सेट हुआ, तो इसके एलिमेंट ए हैं, इसके एलिमेंट बी हैं, तो क्या होगा, मान लेंगे ये वही सेट है तो इसके एलिमेंट जितने भी होंगे ये दोनों बराबर ही होंगे। लेकिन अगर इसको अगर हम बी मान लेते हैं तो ये फिर बराबर नहीं होगा ना, एक अलग हो सकता है, बी का अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि ये वाला जो पहला सेट ए है, दूसरा सेट क्या है, बी है। और उम्मीद है कि आप लोग ये सब पढ़े होंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर से कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ छूटी है उसको बता दें। देखिए ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो एक ऐसा रिलेशन हम डिफाइन करेंगे, हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आर इक्वल टू ए बी सच दैट कोई छूटा है क्या इसमें, देखिए सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जानते हैं कि आपको हर केस में ये हमको मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि ए चाहे बड़ा हो चाहे बी बड़ा हो, उनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद या तो 0 हो सकता है, मान लो दोनों आकर देखिए, अगर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, दोनों ए से अगर बिलोंग कर रहे हैं तब तो ऑब्वियस है कि 0 होगा। और अगर दूसरा केस बताया कि ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, तो जरूरी नहीं है कि बराबर होगा, लेकिन कोई एक बड़ा एक छोटा होगा। तो कोई बात नहीं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब मॉड लगाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो इसलिए हर केस में फॉलो करेगा ये रिलेशन, इसको याद रखिएगा ये पॉइंट। अब यही चीज़ लिखा है, आप देख लीजिए इसमें कि द रिलेशन इन ब्रैकेट ए बी सच दैट mod of a minus b is greater than equal to 0 for every a belongs to a, b belongs to a, where r the relation is said to be universal relation। ठीक है, बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हमारा है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है, देखिए जानते हैं आप कि अगर आइडेंटिटी ऑफ 5 क्या है, 5 हो गई, इसके अंदर का जो ये वैल्यू होगी जो रखेंगे वही उसकी वैल्यू आ गई, तो वो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन कैसे इसमें करेंगे, आर इक्वल टू इन ब्रैकेट ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यानी कि जब कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे तो आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 यानी डबलेट के फॉर्म में होगा, ये वाला ए ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्या होगा, दैट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, ये इसके बाद है आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया है 3 रिलेशन, आप लोगों ने शायद डायरेक्ट यही पढ़ा हो और कुछ लोग हो सकता है पूरा पढ़े हों। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक होता है, तीसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। तीनों को हम लोग किसके थ्रू पढ़ेंगे, थ्रू एन एग्जाम्पल। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, कोई अगर आर ऐसा रिलेशन हो ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब कैसे होगा, देखिए आइडेंटिटी में क्या बात किया गया था कि हर सेट क्या होना चाहिए, ए से बिलोंग करना, मतलब ए के इसके डबलेट में हर केस में होना चाहिए, और ये इस रिलेशन से बिलोंग कर, इसमें देखिएगा थोड़ा, इसमें आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में फ़र्क कहाँ पे है, ये वाले पॉइंट में, यहाँ आर से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर ए से बिलोंग कर रहा है।
ठीक है। आर का मतलब उस पूरे रिलेशन में कहीं पर भी हो आर से आएगा, और जैसे मतलब 1 1 2 2 अगर कोई भी 1 2 आ गया इस में तो आप कहेंगे दैट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसमें मान लीजिए 1 2 भी जोड़ दें एक, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। अभी हम बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए एक केस ले लेते हैं। आर इक्वल टू ले लें, मान लो 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्यों नहीं होगा? देखिए हमने क्या माना था, 1 2 3 4, दूसरा क्या माना था 1 2 3 4, क्योंकि सेट क्या है, दोनों ही दोनों ए हैं। ठीक है, दोनों सेट क्या हैं, ए हैं। यहाँ पर बी सेट की बात नहीं की गई, दोनों क्या हैं, सेट ए हैं। अब देखिए 1 का, देखिए इसमें जितने भी ऑर्डर पेयर के डबलेट होंगे कौन कौन से हो सकते हैं, पूरा जब रिलेशन निकालेंगे आपको मिलेगा 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है आपके सामने। अब देखो इस चारों कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। आप देख के बताइए रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 4 का डबलेट नहीं है। हमने एक्सप्लेन करके लिख भी दिया इसमें, देखो इज नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, देयर शुड बी 4 4 आल्सो फॉर रिफ्लेक्सिव। अब इसमें इसी में पूछ लेता है क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है। तो देखिए आइडेंटिटी की बात कर रहा है। देखो जितने रिलेशन दिए हैं आपके इसमें, जितने दिए हुए हैं वो क्या डबलेट के फॉर्म में सब दिए हैं। ठीक है, दिए ना। तो अगर रिफ्लेक्सिव के फॉर्म, अगर डबलेट के फॉर्म में सारे के सारे दिए हैं, सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 4 का डबलेट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको क्वेश्चन बना के लिखिएगा और उसी के थ्रू समझा दीजिएगा उसमें। अब देखिए क्योंकि हमको सबसे ज्यादा इस पे क्वेश्चन पे ही वर्क करना पड़ेगा। दिख रहा है ना? हेलो हेलो, हाँ दिखाई पड़ रहा है, स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ना, फोन आ गया था बीच में कट गया। स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ठीक है, देखिए अब क्या करना है हमको, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये दिया है 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4, चारों दिया है। अभी हमने क्या बताया आपको, सभी के सभी डबलेट दिए हैं, जो रिलेशन बन रहा है, जो रिलेशन में क्या होगा 1 1 2 2 3 3 4 4, सारे के डबलेट जितने भी डबलेट होते हैं बस ना उसमें से बनाएंगे। तो इसमें क्या चारों कंडीशन फुलफिल कर रही है ना, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव होगा क्या, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी भी है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ए एफ की कंडीशन फुलफिल कर रही है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मान लो ये दिया है 1 1 2 2 3 3 4 4 और 4 1, क्या ये आइडेंटिटी होगा? नहीं होगा। गुड। और अगर हम एक काम करें इसमें,